तो राष्ट्रीय गान से रिलेटेड हमने जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम लोग चलते हैं राष्ट्रगीत के बारे में, क्योंकि आप एक देश के नागरिक हैं और अगर सच्चे देशभक्त हैं तो आपको राष्ट्रगीत के बारे में भी सारी जानकारियाँ होना काफ़ी अनिवार्य है। और दोस्तों, अब हमारा 15 अगस्त भी आ रहा है, तो इसके लिए भी आपको इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब हम लोग नेशनल सॉन्ग के बारे में जानेंगे। हमारा नेशनल सॉन्ग क्या है? तो वंदे मातरम है। इसका फर्स्ट बोल है वंदे मातरम। और इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, ठीक है, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी भी इन्हें कहा जाता है। और 7 नवंबर 1876 को बंगाल के कातला पांडा में इस गीत की रचना की गई थी। 1882 ईस्वी में संस्कृत और बंगला मिश्रित भाषा में इसका अनुवाद किया गया था। इसे पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसके गाने के लिए कोई भी निश्चित समय सीमा हमें नहीं दी गई है। यह स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के प्रेरणा का स्रोत रहा था। ऐसा माना जाता है कि जब 1870 से 1880 के दशक में ब्रिटिश शासकों द्वारा सरकारी समारोहों में गॉड सेव द क्वीन गीत गाए जाने को अनिवार्य कर दिया, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसके विकल्प के तौर पर वंदे मातरम गीत के प्रथम 2 पदों की रचना 7 नवंबर 1876 ईस्वी को की थी। बाद में बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 ईस्वी में जब आनंद मठ नामक बांग्ला उपन्यास लिखा, तब इस गीत को भी उन्होंने इसमें शामिल कर लिया और इसमें और भी पद जोड़े गए थे। आनंद मठ उपन्यास अंग्रेजी शासन, जमींदारों के शोषण व प्राकृतिक प्रकोप, अकाल से त्रस्त जनता द्वारा बंगाल में किए गए सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। 1896 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार वंदे मातरम को बंगाली शैली में लय और संगीत के साथ गाया था। कब? 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में। रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद 1901 ईस्वी में कलकत्ता में हुए एक अन्य अधिवेशन में श्री चरणदास ने यह गीत पुनः गाया। सन 1905 में बनारस अधिवेशन में इस गीत को सरला देवी चौधरानी ने स्वर दिया था। स्वतंत्रता से पूर्व दिसंबर 1905 में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में इस गीत को राष्ट्रगीत का दर्जा प्रदान किया गया। बाद में बंग भंग आंदोलन के दौरान वंदे मातरम राष्ट्रीय नारा बन गया। तो जब बंग भंग आंदोलन चला तो उसमें ये वंदे मातरम जो था ये राष्ट्रीय नारा के रूप में उभर कर सामने आया। भारत की संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को इसके प्रथम 2 पदों को राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्रदान किया गया था। वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद जो था वो अरविंदो घोष ने किया, जबकि वंदे मातरम का जो उर्दू अनुवाद था वो आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। आनंद मठ उपन्यास में यह गीत भावनंद नामक सन्यासी द्वारा गाया गया है। इसकी धुन यदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। इसकी बढ़ती लोकप्रियता से ब्रिटिश हुकूमत परेशान हो गया और प्रतिबंध लगाने की सोची। एक्चुअली बात यह था दोस्तों कि जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें वंदे मातरम एक स्वतंत्रता का प्रतीक बनकर उभरा था और लगभग सभी स्वतंत्रता सेनानियों के मुंह में ये, और जितने भी जो विद्रोही थे उनके मुंह में ये चीज़ लगा हुआ रहता था, ठीक है, ये वर्ड। तो इससे जो ब्रिटिश जनता जो थी, वो ब्रिटिश शासक जो थी वो काफ़ी त्रस्त आ चुकी थी कि पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा इसके लिए। तो इसके लिए उन्होंने प्रतिबंध लगाने के लिए इसमें सोचा था। 1906 में वंदे मातरम देवनागरी लिपि में प्रस्तुत किया गया। आज़ादी के दौरान इसका जो है काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में टैगोर ने इसका संशोधित रूप इसका प्रस्तुत किया था। लाला लाजपत राय के लाहौर के जनरल का प्रकाशन का नाम वंदे मातरम रखा था। तो वंदे मातरम का जो है वो राष्ट्रगीत के रूप में ही इसको दर्जा प्राप्त नहीं है, बल्कि आज़ादी के दौरान राष्ट्रगीत का भरपूर प्रयोग किया गया था और बहुत से क्षेत्रों में किया गया था, जिसमें सबसे पहला था कि जो लाला लाजपत राय के लाहौर का जो जनरल का प्रकाशन था उसका नाम इसने वंदे मातरम रखा था। आगे अब अंग्रेजों की गोली का शिकार बनकर दम तोड़ने वाली आज़ादी की दीवानी मातंगिनी हाजरा की जुबान पर आखिरी शब्द जो है वो वंदे मातरम ही रहा था। तो जो दीवानी थी आज़ादी की मातंगिनी हाजरा, उसको जब गोली लगा तो उसके अपने आखिरी जुबान पर भी आखिरी शब्द वंदे मातरम ही निकला था।
1907 में भिकाजी कामा ने जर्मनी में जब एक स्टंट गार्ड में तिरंगा फहराया तो उसके बीच में, उसके मध्य में वंदे मातरम ही लिखा गया था। 1920 में सुब्रमण्या भारती तथा दूसरे के हाथों विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवादित होकर यह गीत राष्ट्रीय गीत का दर्जा पा चुका था। 1923 में कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम के विरोध में स्वर उठे। लोगों का कहना था कि लोग इसकी मूर्ति पूजा कथा से लेकर सवाल उठाने लगे थे, पर जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव की समिति ने 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में अपनी रिपोर्ट में इस राष्ट्रगीत के गायन को अनिवार्य कर दिया। उन्होंने कहा कि इसकी 2 पद ही प्रासंगिक है। इस समिति का मार्गदर्शन जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था और गीत के संपादित अंश को राष्ट्रगीत के अंश के रूप में अपना लिया गया था। 14 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक का प्रारंभ वंदे मातरम के साथ और समापन जन गण मन के साथ हुआ था। 15 अगस्त 1947 को प्रातः 6:30 बजे आकाशवाणी पर पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का राग देव में निर्बद्ध वंदे मातरम गायन का सजीव प्रसारण हुआ था। उन्होंने पूरा गीत अपने स्टूडियो में खड़ा होकर गाया था। उन्होंने इसे पूरा सम्मान के साथ गाया और पूरा सम्मान का भाव इसमें झलका। इसका पूरा श्रेय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। यह गीत द ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड संख्या STC 048487102 में आज भी मौजूद है। आज भी इसको जो द ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया है उसके जो रिकॉर्ड संख्या इतना में है, दर्ज है, उसे आज भी निकाला जा सकता है उनके ओरिजिनल गए गाने को। आगे है कि 24 फरवरी 1950 को इसे जन गण मन के समकक्ष संविधान सभा ने इसे मान्यता दी थी। इसे जो है जन मन गण के बराबर ही अधिकार मिला हुआ है। राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रगान जन गण मन और स्वतंत्रता आंदोलन के उत्तेजक सॉन्ग वंदे मातरम को भी जन गण मन के बराबर दर्जा कहा कि दिया जाएगा। राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि मेरे निर्णय से सभी सदस्य सहमत होंगे। उन्हें लग रहा था कि उनके निर्णय से सभी सदस्य जो है वो सहमत होंगे और लगभग सभी ने सहयोग किया। 15 सितंबर 1959 को DD नेशनल शुरू हुआ तो जब दूरदर्शन शुरू हुआ तो हर सुबह की शुरुआत जो है वो वंदे मातरम गीत से ही होती थी। 2003 में BBC वर्ल्ड सर्विस द्वारा आयोजित एक सर्वे में टॉप 10 गीतों का चयन करने के लिए पूरे विश्व से 7000 गीतों को चुना गया था और उसमें 155 देशों ने अपना मतदान दिया था और टॉप 10 के सेकंड स्थान में हमारे वंदे मातरम को स्थान मिला था। 2005 में अगर बात करें तो 2005 में इसे 100 साल पूरा होने पर लगभग 1 साल का समारोह रखा गया था। तो 1 साल जब बीता 7 सितंबर 2006 में 1 साल के समारोह के समापन पर मानव संसाधन मंत्रालय ने इसे स्कूल में गाने पर बल दिया था और उस समय इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ और 2006 में कैबिनेट मंत्री के मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने कहा कि गीत गाना किसी के लिए भी अनिवार्य नहीं किया गया है और ना ही इसको मतलब हर एक को गाने का ज़रूरत है। अब कुछ अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स का बात करें वंदे मातरम से रिलेटेड, राष्ट्रगीत से रिलेटेड, तो ये क्या है कि इसमें देश की एकता को ये दर्शाता है। स्वतंत्रता की लड़ाई में प्रेरणा का ये काफ़ी ज़्यादा स्रोत बनकर उभरा था। इससे स्वतंत्रता सेनानियों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती थी और काफ़ी ज़्यादा उत्तेजना महसूस होता था इससे। इसे जनगण मन के बराबर स्थान दिया जाता है। इस पर डांस हम नहीं कर सकते, इस पर जो है डांस नहीं किया जा सकता है, जबकि इस पर डांस किया जा सकता है लेकिन राष्ट्रगान में डांस नहीं किया जा सकता है। इसे कंपटीशन सॉन्ग की तरह भी गाया जा सकता है, जैसे इंडियन आइडल, सारेगामापा और अदर इवेंट्स जितने भी होते हैं उसमें इसे गाया जा सकता है। और इस पर बहुत सारे गीत भी बने हुए हैं, जैसे AR रहमान का वंदे मातरम सॉन्ग, ठीक है। तो इसे बंगाल में यह दुर्गा माता की उपासना की आराधना को दर्शाता है और इसके गाने के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं किया गया है। वंदे मातरम का अगर एक झलक देखेंगे हम लोग तो इसमें कहा गया है वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्सनाम पुलकित यामिनीम फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम सुहासिनीम सुमधुर भासिनीम सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम
वंदे मातरम। और इसका हम लोग हिंदी में अगर अनुवाद देखेंगे तो हिंदी में इसका अनुवाद बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया है और कहा गया है कि मैं आपके सामने नतमस्तक होता हूँ ओ माता, पानी से सींची फलों से भरी, दक्षिण की वायु के साथ संत, कटाई की फसलों के साथ गहरा, माता उसकी रातें चांदनी की गरिमा में प्रफुल्लित हो रही हैं, उसकी जमीन खिलते फूलों वाले वृक्षों से बहुत सुंदर ढकी हुई है। हंसों की मिठास वाणी की मिठास, हंसों की मिठास वाणी की मिठास, माता वरदान देने वाली, आनंद देने वाली माता। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने आज डिस्कस किया है पूरे डिटेल में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बारे में। एक देशभक्त और एक देश के नागरिक होने के नाते आप सभी को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बारे में इन सभी तथ्यों की जानकारी होनी बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर इस चैनल से आपको कुछ सीखने मिलता है तो इसी तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर से हमारा मोटिवेशन जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर आप इस तरह से हमें प्यार देते हैं तो आपके लिए मैं इसी तरह से यूजफुल कंटेंट आपको उपलब्ध कराता रहूँगा। तो सबको एक बार जाते जाते मैं कहना चाहूँगा, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और बस दोस्तों दो चंद लाइनें मैं गुनगुनाना चाहता हूँ, ठीक है। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय भारत।